भारत सरकार ने कश्मीरी विस्थापितों के अतिरिक्त 3000 पदों को सृजित की थी। अब तक उस कुल 6000 पदों में से 5724 पदों के लिए उम्मीदवारों की नियुक्ति कर दी गई है और शेष 276 पद पर पूरे किए जा रहे हैं। महोदय, तो इस प्रकार से वहां पूरा का पूरा वहां ख्याल रखा जा रहा है, उनका पुनर्वास हो, उनको नौकरी मिले, शांति बहाल है। वहां उस स्थिति में लोग वापस हो रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा है और आज हम यह कह सकते हैं कि हम जो भी व्यक्ति विस्थापित हुए हैं आने वाले भविष्य में उनको हम वहां पुनर्वास और नौकरी देने का काम करें। मैं परखू कैंप में हूँ। केंद्रीय मंत्री ने ये कहा था कि सभी के सभी वेल सेटेड हैं, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी घर वापस हो चुकी है और सभी को जितने भी लोग हैं इन सबको सरकार की ओर से जो पूर्ण मदद है वो मिल रही है। आज जब सुबह मैं यहाँ पहुँचा तो लोगों के घर में पानी घुसा हुआ था और उस पानी के साथ साथ अब कहा जाए कि जो मकानात हैं यहाँ मेरे पीछे देख रही है ये टीन के शेड्स है, लेकिन कमेटी हॉल जो है वो पक्का बनाया गया है, लेकिन जो लोगों की रहने की जगह है उनको टीन की शेड्स में ही तब्दील किया गया। 108 फैमिली है। राणा जी हैं, इनसे बात करूँगा। क्या कहेंगे जिस हिसाब से अभी जिस हालात में आप रह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि वेल सेटेड है सारे? हाँ सर, वो तो हम सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं इनका भाषण, मगर हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। हमने इससे पहले भी 2 फाइलें भेजी है, वो फाइलें कमिश्नर ऑफिस से गायब है। पहले इन्होंने इलेक्शन का बहाना किया, कोड ऑफ कंडक्ट, उसके बाद गए वो बोलते 16 नंबर में जाओ, 17 नंबर में जाओ, अभी आपका कुछ नहीं हुआ। पहले हम श्रीनगर के लिए क्वार्टर देख रहे हैं, हमें तो इनकी समझ नहीं आ रही है। एक और तरीका अभी इन्होंने अपनाया था, ये कहा जाए शिकूका छोड़ा गया था। 300 कनाल ज़मीन जो है वो कश्मीरी पंतों के लिए देखी जा रही है। क्या लग रहा है उस 300 कनाल में आपके लिए कुछ होगा? वो हमारे लिए नहीं है, वो उनके अपने आदमी हैं, नाम होगा कश्मीरी पंडितों का, वो हमारे लिए कुछ नहीं है। राणा जी, आप कितनी देर होगी यहाँ पे रहते हुए? हमें हो गया 8 साल यहाँ पे। 8 साल। तो जब आप माइग्रेंट होके आए थे उससे पहले कहाँ रहते थे? किराए पे। कोरोना के बाद ही यहाँ पहुँचे? हाँ, कोरोना के बाद, क्योंकि हालात ख़राब हो गए। नहीं, उससे 2 साल पहले आए थे। 2 साल पहले कोरोना से पहले आए थे। तो अभी की जो फैसिलिटी है, जो कहा जाए रिलीफ कमिश्नर आपको दे रहा है, किस तरह की है? खाली रिलीफ दे रहा है, सिर्फ रिलीफ, बस, और कुछ नहीं है। और चावल बस आटा बंद है। आटा कहाँ गया? आटा खा गए, ये खुद खा जाते हैं, ब्लैक में जाता है। आज मैंने देखा यहाँ पर, जब मैं सुबह पहुँचा था तो यहाँ पर लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। हाँ सर, आपने खुद देखा कितना 3-3 फुट पानी आया था। फ्रिज भी ख़राब हो गए, कपड़े भी, किताबें भी बच्चों की, और ये आराम की नींद सो रहे हैं। इनको कोई लेना देना नहीं? कोई लेना देना नहीं है, ये सब ड्रामा है इनके। देखिए, परखू कैंप में इस वक्त खड़ा हूँ और ये सभी लोग हैं। मैम, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सतवीर कौर है, मैं सोशल वर्कर हूँ। यहाँ के लोगों की कोई भी परेशानी हो तो हम मीडिया तक जरूर आपके माध्यम से पहुँचाते हैं। तो मेरा भी यही कहना कि यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं बहुत मुश्किल में हैं। हर बार जो द्वार लोग आते हैं, मीडिया वाले बुलाते हैं, हर एक बंदे को बोलते हैं हमारा कुछ सोचो। टीन जब हवा आंधी तूफान आता है तो ये टीन भी ऐसे लगते हैं जो नीचे गिर जाएंगे, किसी के बच्चे का कोई नुकसान हो जाएगा, बच्चों का नुकसान हो जाएगा। मगर हमारा जो कानून बना है, जो मोदी सरकार जी को भी हम बहुत काम अच्छे भी किए हैं, कुछ नहीं भी किए जो हमारे लिए हैं वो तो किए नहीं है। जो बड़े बड़े लोगों को उठा रहे हैं, छोटों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। जो गरीब है उसको दबाया ही जा रहा है, तो बड़े लोगों को उठाया जा रहा है। तो मज़ा तब है जब छोटों को उठाया जाए तो बड़ों को दबाया जाए, मगर वो काम तो है नहीं। 108 फैमिली टीन के शेड्स में रह रही है। जैसे ये शेड्स ऐसे दिख रहा है कि कश्मीर का एक दृश्य था जब माइग्रेशन हुई थी तो लोग टीनों के शेड्स में रहते थे। जो 300 का कनाल इन्होंने ज़मीन की बात की है, वो उस पर भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि ये उन लोगों के लिए हैं जो उनके अपने खास होंगे। जब बड़े जो पक्के क्वार्टरों को ऑर्डर हुए हैं उन लोगों को ही वहाँ पे भेजा जाएगा। ये तो बेचारे यहीं खजल हो जाएंगे। ना इनके बच्चों के लिए राशन है, ना इनकी जो चंदी बढ़ाने की बात की थी वो भी वहीं की वहाँ है। तो कैसे ये लोग जिएंगे, कैसे रहेंगे ये? मैं तो यही अपील करना चाहती हूँ, जो भी हमारे डीसी साहब हैं या हमारे अपने मंत्री साहब हैं, सबसे यही अपील करती हूँ कि प्लीज़ इन गरीब लोगों का सोचिए। यही आपको दुआएं देंगे, बाकी किसी ने कुछ नहीं देना है। अगर आपने अपनी कुर्सी बचा के रखनी है तो गरीबों की बुहार सुनिए, तो गरीबों की सुनिए, बस किसी और की मत सुनिए। बहरहाल देख लीजिए, कहीं ना कहीं दुहाई भी दी जा रही है, कुछ ना कुछ ये भी कहा जा रहा है अगर रिलीफ कमिश्नर जम्मू तक ये वीडियो पहुंच रहा हो
सर मुझे अपना नाम बताएं, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है श्री कृष्ण रैना। राणा जी, कितनी देर हो गई यहाँ रहते? यहाँ 8 साल हो गए। 8 साल। तो 8 सालों में क्या क्या देखा यहाँ पे? बस सिर्फ देखा यही कुत्ते और घास और झाड़ियाँ और सांप, बस और कुछ नहीं देखा है। जब माइग्रेशन हुई चावल वो जी। 10 किलो लेते हैं, बस यही देखा है। जब माइग्रेशन हुई थी कश्मीर से, हाँ, तो वहाँ पर आपका अपना खुद का मकान होगा, वहाँ पर सब कुछ था उधर। फिर आ गए इधर, माइग्रेशन हो गई, आ गए इधर बोला, फिर गवर्नमेंट ने, उस वक्त की गवर्नमेंट ने, हम क्वार्टर बनाएंगे। वो क्वार्टर दिए उन्होंने। अगर हम माइग्रेंट हैं, जिनको मिला क्वार्टर वो भी माइग्रेंट हैं, हम भी माइग्रेंट हैं, हमें भी राशन कार्ड है, उनको भी राशन कार्ड है। फिर जब उनके लिए क्वार्टर बने, हमारे लिए क्यों नहीं बने? पूछना तो नहीं चाहिए, मैं ये पूछूंगा आपसे, आपकी एज कितनी है इस वक्त? मेरी एज है 75 साल। 75 साल एज है, तो लगभग 34 साल हो गए आपको माइग्रेट। हाँ, 34 साल हो गए। तो 34 सालों में क्या बदला? क्या बदला? कुछ भी नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं बदला। अब हम वैसे के वैसे ही, जैसे थे वैसे ही हैं, पीछे ही हो गए, आगे नहीं चले हम। बहरहाल ये इसलिए बोल रहे क्योंकि जब माइग्रेशन हुई थी तो टेंटों में ये लोग आए थे, टेंटों से कोशिश की इनको निकालने की, इनको जो है वो मकानात दिए जाए, कुछ को कहीं ना कहीं ये कहा जाए क्वार्टर मिल गए, और मैक्सिमम जो लोग हैं, ये पीछे जो आप देख रहे हैं टीन के शेड्स बने हुए हैं, ये ही वो 108 फैमिली है जो इस वक्त इस टीन के शेड्स में रहती है। और केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि वेल सेटेड है। अब कितने वेल सेटेड है ये आप देख सकते हैं, और क्या कुछ इन लोगों के साथ हो रहा है ये मैं और भी व्यक्ति हैं इनसे जानूंगा। यहाँ पे आए आप, आगे आ जाए, नाम बताएं। दीपक कौर। दीपक जी, क्या क्या परेशानी है यहाँ पे? सर जैसी बरसातें आती हैं वैसे ही सारा पानी भर जाता है कमरों में, घुटनों तक पानी आ जाता है, बच्चे सोए होते हैं बेड्स पे, तो कभी कभार खतरा होता है कहीं हम कुछ काम करें कहीं वही ना डूब जाए बच्चे हमारे। छोटे सर 1 साल की बेटी है मेरी, वही ना डूब जाए सर, उसको ले के सर पानी से निकलते हैं, कहाँ से सांप आ रहे हैं, बिच्छू आ रहे हैं, कुछ कीड़े आ रहे हैं, पूरी इन्फेक्शन हो गई है, पूरे शरीर पे सर इन्फेक्शन हो गई है। ये सांप कीड़े बिच्छू ये कहाँ से आते हैं यहाँ पे? सर गंदगी से, वो नाली का पानी सर सारा हमारे क्वार्टर्स में भर जाता है अंदर, जैसे बारिश आती है वैसे ही सारा गंदा नाली का पानी सर वो क्वार्टर्स में घुस जाता है, उसी से इन्फेक्शन, बिच्छू, सांप, कीड़े सब कुछ अंदर आ जाते हैं सर। बहरहाल इन्होंने ये कहा था कि 1990 के बाद जो कश्मीरी पंडित है उसको सांप बिच्छू से जो था वो छुटकारा दिया गया था। ये कहा गया था कि इनको क्वार्टर्स दे दिए गए हैं। 2024 चल रहा है और आज का दिन ये बेसिकली आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं परखू कैंप में मौजूद हूँ। केंद्रीय मंत्री ने ये ज़रूर बोला कि वेल सेटेड है, कितने वेल सेटेड है ये मैं आपको बताऊँगा ज़रूर, क्योंकि घरों की जो वीडियोस है, पानी जिन घरों में घुसा हुआ है वो मैं आपको दृश्यों में बताऊँगा, और क्या क्या हालात यहाँ पर इनके साथ होते हैं। एक राशन के नाम पर ये कहा जाए कि इनको रिलीफ दिया जा रहा है, एक राशन दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इनको राशन के साथ एक क्वार्टर भी था। अब कहा जाए क्वार्टर भी था लेकिन क्वार्टर है नहीं, ये टीन के शेड्स हैं। अब रिलीफ 2 घंटे की बारिश होने के बाद इस तरह से पानी भर जाता है और बिस्तर और भी साजो सामान, खाने पीने का, फ्रिज, कूलर जो भी थे वो सब ख़राब हो जाते हैं। ये है 108 फैमिली का हाल, जिसको लेने के लिए थोड़े दिन पहले संदीप मावा भी आए थे, और केंद्रीय मंत्री ने भी ये बयान दिया है कि ये लोग सब सेटल हैं। अगर ये सेटल हैं तो इस पानी में ये लोग कर क्या रहे हैं? या तो इनको बारिश में भीगने का मज़ा आ रहा है या पानी ज़बरदस्ती इनके घर में घुसा है। जबकि 108 फैमिली के लिए ना रिलीफ कमिश्नरी कुछ कर रही है और ना ही केंद्रीय मंत्री, सिर्फ बयान पे बयान दिए जा रहे हैं और झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और कहा ये जा रहा है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है वो वेल सेटल है। कितनी वेल सेटल्ड है आप देख सकते हैं। बेड के ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है और बेड के ऊपर ही गैस। अब खाना यहाँ बनाएंगे, बच्चे की किताबें भीग चुकी हैं, फ्रिज कूलर सड़ चुका है, और पानी आप देखिए कहाँ तक पानी का निशान लगा हुआ था। ये है वेल सेटेड कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। शायद केंद्रीय मंत्री ये वीडियो देखें तो पता चल जाए इनको। टीन के शेड्स है 108 फैमिली जो यहाँ पर रहती है, इनके लिए ना तो कोई क्वार्टर है ना ही कोई रिलीफ की कोई सुविधा। हाँ, रिलीफ ज़रूर मिलता है, राशन मिलता है, लेकिन उसके बाद जो सुविधा इनको मिलनी चाहिए रहने की, क्वार्टर्स की,
जो केंद्रीय मंत्री ये कह रहे थे कि हमने सब कुछ दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने सब कुछ दे दिया है, क्या कुछ दिया है? ये वो फैमिली है, छोटा बच्चा है, किताबें इसकी गिली हो चुकी हैं, और भी घर की फैमिली के लोग हैं। जो भी सामान था, साजो सामान था, वो सारा का सारा बारिश में भीग चुका है, कुछ बह भी गया है। चलिए पहले इनसे पूछता हूँ, मुझे अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम अभिलाष किशन है। क्या हुआ जब बारिश आई, हुआ क्या है, क्या क्या बह गया यहाँ पे, क्या क्या खराब हुआ? बारिश आई, कपड़े गीले हो गए, फ्रिज में पानी चला गया, घर सब्जी जो लाई हुई थी राशन वो भी खराब हो गया, आटा। तो बेड भी आधे तक आ गया पानी। और रात को हम जागे रहे होशियार, सोए बिल्कुल नहीं। तो किस तरह की व्यवस्था में आप यहाँ पर रह रहे हैं? कोई खस्ता हालत है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम कितनी बार रिलीफ कमिश्नर दफ्तर के वो उनसे कहा जाता है, बस हम अभी श्रीनगर में दे रहे हैं, यहाँ के लिए क्वार्टर कोई अवेलेबल नहीं है, जब हो गया तो बताएंगे। कुछ नहीं हुआ? कुछ बिल्कुल कुछ मसला हल नहीं हुआ। चलिए देख लीजिए, ये हालात है। यहाँ पर एक महिला भी है, आप यहाँ भी देखिए, ये फ़ैन वगैरह जो है ये इस वक्त कहाँ पर रखा गया आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसकी जगह जो थी वो जगह चेंज कर दी गई क्योंकि बारिश का पानी घुस चुका है। आप अपना नाम बताएं मुझे। आरती भीषण। आरती जी, ये कब पानी घुसा आपके यहाँ पर? ये पानी आया है, छोटे बच्चे की किताबें भीग गई हैं, बेड को भी पानी लग गया है। सुबह 4 बजे। 4 बजे। तो अभी खाना वाना बनाया कुछ? अभी कुछ नहीं। क्यों? पानी है तो आज खाना नहीं खाएंगे ना? अभी देखिए, ये दिक्कतें इस बार आई है, पहले भी आती थी? पहली बार भी आती थी। पहले भी आती थी दिक्कतें। तो कभी रिलीफ कमिश्नर से कोशिश की बात करने की? जाते हैं लेकिन हुआ कुछ नहीं ना। देखिए, सीधे साधे लोग हैं, मोबाइल कैमरा देखकर कहीं ना कहीं थोड़ा हिचकते भी हैं बात करने से। इनसे भी आप यहाँ पे आ जाएं मेरे साथ। मुझे अपना नाम बताएं आप। फूला जी सूरी। कितनी देर से आप यहाँ रहती हैं? अब कोई 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। माइग्रेशन जब हुई थी तब कश्मीर से आए थे? हाँ जी। तो उसके बाद मिला कुछ सरकार की तरफ से? वही रिलीफ मिलता है, राशन मिलता है, बस रिलीफ और राशन पर, बस और कुछ तो नहीं। सर के ऊपर जो छत चाहिए थी वो मिली? कुछ नहीं मिला। क्या कहते हैं रिलीफ कमिश्नर? बोलते क्या पता, बोलते क्वार्टर है ही नहीं। आज जैसे पानी घुसा हुआ है, ये पानी घुस गया घरों में, पानी के साथ और भी बहुत सी चीजें बह के आती हैं, सब भीग गया, कपड़े शपड़े सारे बिस्तरे सब खराब। हाँ, चलो अंदर देख खराब हो गए। हाँ, बहरहाल अब कैसे सुखाएगा, कैसे क्या करेगा? बारिश रुकेगी तो सुखाएंगे। हाँ, वो भी डर है। बारिश नहीं रुकेगा तो कैसे सोएगा? बहरहाल देख लीजिए, इस तरह से ये मैंने पहले भी बताया था आपको, केंद्रीय मंत्री ने एक बयान दिया है, सेशन चल रहा है, उस सेशन में ये कहा कम्युनिटी के सभी जो लोग हैं वो सेटल हो चुके हैं, वेल सेटल्ड है, यानी कि सबको मकान मिल गए हैं, सबको रिलीफ मिल रहा है और सब जो है वो खुशी से रह रहे हैं। अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मैं दृश्य में आपको बताऊँगा। पानी ऑलरेडी सबके घरों में भर चुका है और किन किन के घरों में भरा, कितना कितना नुकसान हुआ, पहले इनसे पूछूँगा। पहले मुझे अपना नाम बताएं आप। सर मेरा नाम नीरू है। नीरू जी, ये हर बार बारिश में पानी आता है कि हाँ पहले? सर, हर बार पानी बारिश में आता है। हम और 4 बार तो आया मुझे। 4 बार आया? हाँ 4 बार। कितना नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हो गया हमें सर, फ्रिज भी खराब हो गया, सारा अंदर जो था वो सारा नुकसान हो गया। तो जब रिलीफ कमिश्नरी में जाते हैं, कमिश्नर साहब क्या कहते हैं आपके लिए? कमिश्नर साहब कुछ नहीं कहते, ऐसे हम फाइल डालते, बस फाइल डालते तो, और बाकी तो वो कुछ भी नहीं देखते भी नहीं है हमारा। जब आप एक रिलीफ होल्डर हैं, आप भी विस्थापित होकर कश्मीर से आए हुई हैं। हाँ। आप ऊपर आ जाएं थोड़ा सा, आप भी विस्थापित होकर कश्मीर से आई हुई हैं, तो आपको क्वार्टर क्यों नहीं, एक रिलीफ और वो उसकी फैसिलिटी सर का राशन? सर उनको मतलब ये क्वार्टर दिया गया, हमें तो दिया नहीं गया। हमें बोला सिर्फ, हमने जब यहाँ वहाँ पे फॉर्म भरा, बोला कि यहाँ पे क्वार्टर बनेंगे, आप पुरखू में चले जाओ। वहाँ RK पंडिता साहब थे तब, उन्होंने बोला आप पुरखू में जाओ तो पुरखू में क्वार्टर बनेंगे तब तक। फिर कुछ भी नहीं बना, फिर कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे सर। मतलब 8-9 साल हो गए। 8-9 सालों में यही बारिशें, यही मच्छर, यही मक्खी सब सर, यही। अगर अब तो डेंगू फैलने का भी मुसीबत है यहाँ पे। मैंने देखा आपके घर में भी पानी बहुत भरा हुआ था। हाँ सर, पानी रोज आता है, जब बरसात का पानी सारा अंदर चला जाता है।
तो बच्चों को भी बीमार होने का खतरा वो तो है ही, है ना। वो तो है। तब एक मैसेज क्या रहेगा जो केंद्रीय मंत्री ये बोलते हैं कि हमने सर सारे आते हैं, सिर्फ वोट लेते हैं, बस बोलते हैं हम आपका काम करेंगे, फिर कोई नहीं करता है। कोई भी नहीं करता है। आप देखो कमिश्नर एक बार भी यहाँ पे आए, इस कैंप में एक बार भी कमिश्नर नहीं आए। यहाँ पे डीसी रिलीफ जो है वो बैठते हैं, आप उनके पास कंप्लेंट गए थे, फाइल डाली, कुछ नहीं किया, बोला हम करेंगे, खुद ही करेंगे, आपको फोन करेंगे, हम आपको फाइल गई गो। अब बहरहाल देख लीजिए, फाइलें डालते रहते हैं, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है और बारिशों का पानी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं हर बार पानी आता है, लेकिन मैक्सिमम जो लोग दिक्कत में हैं, परेशान है, पानी जब घुसता है तो इस पानी के बाद कितनी बीमारी निकल के आती हैं ये आपको पता नहीं है। डेंगू, मच्छर, मलेरिया और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जब इस पानी के साथ बहकर सांप बिच्छू भी आ जाते हैं। बच्चों का सबसे ज़्यादा डर है। मैंने पहले भी आपको बताया, कुछ दृश्य मैंने आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। जो पहले ही लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, लगभग घुटने तक जो पानी था ऊपर था, लेकिन लोगों का सामान ख़राब हो चुका है, साजो सामान ख़राब हो चुका है। रिलीफ कमिश्नरी कुछ कर नहीं रही और केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि हमने सब लोगों को बसा दिया है, अच्छे वेल क्वार्टर्स हैं और अच्छी फैसिलिटी के साथ ये लोग रह रहे हैं। कितनी फैसिलिटी है ये आपको दिख रही होगी इन वीडियो। कहाँ है जब सब लोगों को आपने रजिस्टर किया, राशन दिया, सब चीज़ दे रहे हैं, तो क्वार्टर कहाँ है? क्वार्टर देना ज़रूरी है। केंद्रीय मंत्री ने ये कहा है कि वेल सेटेड है। कितने वेल सेटेड है ये आपको दिख रहा है। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।